हु एम आई, मैं कौन हूँ कौन छूँ, मैं कौन हूँ, ये पहचान आपको आत्मज्ञान कराता है और कोई नहीं कराता है आत्मज्ञान। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दुनिया को बहुत जान लिया, खुद को नहीं जाना तो जानना भी अधूरा है। स्वयं को जानो, पहचानो। स्वयं को भूल जाओगे बहुत दुख पाओगे। दुनिया को याद करते करते खुद को भूल गए। मैंने सुना है 20 जुलाई मेला देखने गए, नाला पार करके गए। जब मेला पहुंचे जोर से बरसात हुई, नाला में पानी आ गया, पूर आ गई, बाढ़ आ गई। जब लौटे तो नाला में बहुत पानी था, हिम्मत करके निकले। जब उस पार गए तो आपस में काउंटिंग किया तो 19 जुलाहे थे, एक डूब गया जुलाहा। बैठकर रोने लगे सब लोग कि एक साथी डूब गया, एक जुलाहा डूब गया। एक महात्मा आया, उसने कहा क्यों रोते हो? अरे बोले एक साथी डूब गया नाला में, पानी ज़्यादा था। महात्मा ने कहा बैठ जाओ, मैं काउंटिंग कर देता। महात्मा ने गिना 1 2 10 15 20। बोले 20 हो पूरे, क्यों रोते हो? अरे बोले मैं गिनता हूँ, एक डूब गया, कम पड़ गया, 1 2 3 15 18 19 19 ही है। तो महात्मा कबीर साहब जैसा संत था, उसने कहा श्रीमान जी सबको गिनते हो और खुद को नहीं गिनते हो, इसीलिए तुम दुखी हो। खुद को गिनो तो 20 के 20 हो जाओ। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के, ये दारू पीने वाले लोग अपने को स्वयं को आप भूल चुके हैं। भूल के, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी प्रतिभा क्या है? तुम उस शरीर को प्राप्त करके बैठे हो जिस शरीर को भगवान श्री राम ने पाया, कबीर ने पाया, तुलसी ने पाया, बुद्ध ने पाया। वो शरीर तुमको मिला है जो गुरु घासीदास को मिला था, और वो शरीर को पा करके तुम दारू पीते हो और कहते हो कबीरा खड़ा बाजार में, और तुम कबीर पंथी होकर मदिरा की दुकान पर खड़े हो। कैसे खड़े हो? याद रखना, कबीर पंथी बनो या बुद्ध पंथी बनो या घासीदास पंथी बनो या जोश पंथी बनो, लेकिन शराब पंथी कभी मत बनना। हर संत यही सिखाता है कि मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग कीजिए। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। मन बस में करना क्या जाने, मन बस में करना क्या जाने। जो मोबाइल में चिपके रहते वे मन को बस में करना क्या जाने। जो मोबाइल में चिपके रहते वे मन को बस में करना क्या जाने। कितने लोग मोबाइल में इतना आकर्षित हो गए, ना माँ से बात करने का टाइम है, ना बाप से बात करने का टाइम है, ना गुरु के दर्शन का टाइम है, ना बहनों से मिलने का टाइम है, ना भाई से मिलने का टाइम है, ना ग्राहक से देखने का टाइम है। खाली मोबाइल में बस, जहाँ टाइम मिला बस। अरे कहाँ फंसे। बाप भी हैरान है कि बेटा मोबाइल से फुर्सत पाए, थोड़ा मेरे पास बैठे, कुछ सलाह करें, कुछ प्लानिंग बनाएं। माँ भी सोचती है अरे बेटा तेरे को 9 महीने गर्भ में रखा तो कम से कम आकर 9 मिनट बैठ ले, मेरे से मीठी मीठी बात कर ले। लेकिन वो बेटा बेड पर लेटा और मोबाइल लेकर चला रहा है। ये मोबाइल में आकर्षित जो लोग ज्यादा हो गए, रिश्ते भी बिगड़ गए, क्योंकि रिश्तों को सजाने संवारने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता, बैठना पड़ता, मिलना पड़ता, बातें करना पड़ता। मोबाइल से फुर्सत नहीं चंदू लाल को, बाल बस बाल और गाल, बिगड़ गया हाल।
मोबाइल चाहिए फिलहाल, जिंदगी बदहाल। क्या कर रहे हो? मोबाइल की जिसने खोज किया वो कह रहा था, मैं अगर ये जानता होता कि मोबाइल में इतना लोग डूब जाएंगे, मेरा मन दुखी हो गया कि मोबाइल मैंने क्यों खोजा है, नहीं खोजना चाहिए। वो भी दुखी हो गया क्योंकि धूर्तों को मोबाइल मिल गया। विद्यार्थियों का पढ़ना लिखना चौपट है, क्योंकि मोबाइल में नृत्य भी देख रहे हैं। मोबाइल में कितने साधुओं की साधुआई चौपट हो गई मोबाइल के कारण। साधु भी बहुत भ्रष्ट हुई है मोबाइल के कारण। ये तो मेरा अनुशासन रहता है, मैं मोबाइल सबके जमा कराता हूँ शाम को, बिल्कुल मेरे कमरे में 10-12 धरे रहते हैं। जिसको ज़रूरत नहीं उसको देता भी नहीं। वो अगर हमें डरवाता है कि मैं मोबाइल नहीं दोगे तो मैं भाग जाऊंगी, तो मैं कहता हूँ तो भाग जाएगी तो मैं कमंडल लेकर आऊँगा। तो बोलता है मैं कमंडल छोड़कर फिर पेड़ पे चढ़ जाऊँगा। तो मैं कहता हूँ पेड़ पे तो चढ़ जाएगा, मैं कुल्हड़ी से कटवाऊँगा। तो बोलता है मैं कुएं में गिर जाऊँगी। तो मैंने कहा ऊपर से मिट्टी पटवा दूंगा, बेवकूफ़ कहीं का। कुएं में गिर जाएगा। अरे रहो ना रहो, लेकिन यहाँ गदरफंड होने नहीं दूंगा। जो गड़बड़ करेगा उसको रहने की जरूरत नहीं। अनुशासन तो गुरु को रखना ही चाहिए। कितने गुरु इतने दब गए, कमजोर पड़े हैं। अगर शिष्यों को कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं है, गुरु मत बनो, चेला ओला मत बनो, फालतू भीड़ इकट्ठा कर रहे हो बंदरों की। अनुशासन, बच्चों पर भी अनुशासन रखो। अनुशासन का अर्थ नहीं क्रोध करना। 90% तो प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, 10% थोड़ा टाइट रहना चाहिए और क्षमा भी करना चाहिए। किसी से 1 बार 2 बार गलती हो गई, क्षमा भी करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। क्षमा सिंधु क्षमा कर दोगे तो क्या होगा। क्षमा सिंधु मुझे गुरुवर क्षमा कर दोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। चरित्र के अंतर्गत ईमानदारी भी आती है। ईमानदारी तुम्हारे चरित्र का एक हिस्सा है। जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, ये भी चरित्र का एक अंग है। त्याग, तप, ये भी आपके चरित्र का एक हिस्सा है। वादा के पक्के होना, इरादा के पक्के होना, कायदे में रहना, फायदे में रहना, मर्यादे में रहना, ये चरित्र का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश का एक भक्त कह रहा था, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदा तोड़ोगे तो फायदे छूट जाएंगे सब। वास्तव में चरित्र भी एक धन है, धर्म भी एक धन है, भक्ति एक संपत्ति है। भक्ति की दौलत को समझो। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दैवी संपदा का अगला लक्षण है व्यवस्थित रहना। अस्त व्यस्त नहीं रहना, व्यस्त रहना लेकिन मस्त रहना, ध्वस्त नहीं होना। एक स्त्री कह रही थी, मेरे पति को मेरे पास भी बैठने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। तो उसके भाई ने पूछा, बिजी किस चीज में रहते हैं?
बोले बिजी रहते हैं, काम तो ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन बिजी रहते हैं। कहाँ बिजी रहते हैं? बोले ज़्यादातर तो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। कितने लोग मोबाइल में बहुत बिजी हैं। स्वस्थ भी रहो, अपने शरीर का भी ख्याल रखो। ये शरीर का सिस्टम एक बार बिगड़ जाएगा तो कितनी दवाई खाओ ये संभलेगा नहीं। इसलिए शरीर बहुत संभाल कर रखो। भूख से थोड़ा कम खाइए, प्यास लगने पर पानी पीजिए, बिना प्यास के पानी भी मत पियो। लंबी सांस सुबह सुबह खींचो, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर के थोड़ी देर रोको। ऑक्सीजन जब फुल आपकी बॉडी में पहुंचती है, ब्लड के साथ में सर्कुलेट होती है, तो माइंड में ऑक्सीजन जब फुल पहुंचती है तो आपका ब्रेन भी हाई पावर में काम करता है। इसलिए प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम ये सब करिए। कितने लोग तो कभी प्राणायाम किए ही नहीं। प्राणायाम करने से आपका मुखमंडल भी सुंदर हो जाता है। कपालभाति करने से चेहरे पर चमक बढ़ती है। सांस को फेफड़ों में भरने से आपका हार्ट भी कंप्लीट रहता है। हार्ट स्पेशलिस्ट, लकवा स्पेशलिस्ट, प्री ट्रीटमेंट करने वाले महावैद्य नानक चंद जी यहाँ पधारे। ये 3 पुड़िया देते हैं, जीवन में एक बार खा लो, लकवा और हार्ट अटैक की गारंटी लेते हैं, कभी हो नहीं सकता। लाखों लोगों को खिला चुके। एक पुड़िया की कीमत मात्र 500 रुपये, 3 पुड़िया 1500। हमने भी ले लिया इनसे, कम से कम 20 पुड़िया लिया। हमने कहा सब साधुओं को खिला दूंगा, लकवा अटैक ना हो, हार्ट अटैक ना हो। तो उन्होंने बताया जो 40-45 साल के ऊपर वही खा सकता है। तो मैंने तो सोचा था इसको 20 साल वाले को भी खिला दूं, क्या फ़र्क है। बोले ये मत खाए, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा भाई। 40-45 साल के ऊपर जोर से हंसने से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले झंझट कम होने वाले नहीं हैं। आप जैसे कितने लोग कम होते चले गए, लेकिन झंझट कम नहीं हुई है। तुम्हारे माता पिता भी झंझट में उलझे उलझे, वो भी कम हो गए, लेकिन झंझट फिर तुम पर चालू हो गए। और तुम कम हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बहू पर झंझट आ जाएंगे। ये सारा संसार तो झंझा बातों से आच्छादित है। गृह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। जिंदगी है तो जंजाल है, और जंजाल है तो झंझट है, और झंझट है तो कंझट है, और कंझट है तो क्या है, जो है सो है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कंझट बोलते हैं, यूपी में झंझट बोलते हैं। सब खुश हो जाते, गुरुजी बात पर बात लगाते ही चले जाते हैं। लगा दूंगा, लगाऊंगा नहीं तो तुम आओगे क्यों यहाँ। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। ना घबराइए नहीं, हौसला बुलंद, हौसला चाहिए इंसान को हैरानी में। और बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। हौसला बुलंद रहना चाहिए आपका। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए। आज मेरे से एक भक्त ने निवेदन किया, सुझाव दिया। उसने कहा गर्मियों में जब स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टी होती है
उस समय आपके आश्रम में 1 महीना तक क्लास चलना चाहिए, संस्कार का क्लास। संस्कार दीजिए और उन विद्यार्थियों का वहीं रहना, खाना पीना, सोना जागना, नहाना धोना वहीं हो, और सुबह शाम 2-2 घंटे का क्लास लीजिए। वहाँ उनको प्राणायाम भी सिखाया जाए, संस्कार दिए जाएं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और उनको अच्छा बचपन में ही ढाल दोगे तो गुरुदेव जब बड़े होंगे तब वे लोग अपने अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाकर जिए। इस बात में कितने लोग राजी हैं भाई बताओ? जो राजी हैं हाथ उठा दो। वेरी गुड। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। संस्कार देने के लिए मान लिया स्कूल नहीं,